हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। अभी तक सीजी टेट का जो भी हमारा 4 सेक्शन था, जैसे गणित, पेडोलॉजी मतलब बाल विकास, और पर्यावरण और हिंदी, सबका मैंने मॉडल आंसर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल उसमें जाके देखिए। ये लास्ट सेक्शन है अंग्रेजी का। ठीक। तो अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, जहाँ बस लगेगा उसको पढ़ूंगा, जो छोटा रहेगा और बड़ा रहेगा तो मैं डायरेक्टली आंसर बता दूंगा। अपने सेट से उसको मिस कर लीजिएगा, मतलब मैच कर लीजिएगा। इसमें पहला पैसेज दिया, पैसेज वन, देयर इज अ जनरल कंसेंसस दैट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो ये अगर मैं बात करूं, इसमें पहला क्वेश्चन है, पिक आउट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट विच डील विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सोशियोलॉजी। ठीक है। अगला, ऑन द रेटिंग ऑन द रीडिंग पैरा फर्स्ट इट कैन बी इन्फॉर्म दैट। तो इसका आंसर लूंगा मैं। इसका आंसर है, इसको सब्जेक्टेड में बी यूज्ड क्रिएटिव टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इंस्टेड इट शुड बी वोवन इनटू द करिकुलम। ठीक। तो अगर मैं डायरेक्टली बात करूं क्वेश्चन का, लास्ट देखना, द वर्ड एन इन इटालियन वुमेन इज यूज्ड एज। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, ये यूज हो रहा है एज अ एडवर्ब फॉर्म में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी टॉट एट द स्कूल लेवल। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? थ्रू वेरियस सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, या बाय यूजिंग न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट, बाय कंबाइनिंग द सब्जेक्ट कंटेंट द करिकुलम। तो ये सारी चीजें इसमें समाहित हो जाएगी, तीनों आएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक। आगे आगे देखते हैं, व्हाट आर टू स्टेजेस देयर। पहला, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग शुड बी टॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर एक, सॉरी सॉरी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, गलती हो गया मुझसे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द एम्प्लाइड मीनिंग ऑफ पैरा 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्ट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन द यूनेस्को आइडियल्स। ठीक है। ओके, पिक आउट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेसेस खालिस्तान मोस्ट प्रोबेबिलिटी यूज्ड। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट फ्रूटफुली यूज्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द स्कूल सब्जेक्टेड विच कैन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द हिस्ट्री, जियोग्राफिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। तो ये जब मैं अगर बात करूँ, इसको अच्छे से पढ़ना पूरा, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर है नाउन। क्या है? नाउन। ठीक। ओके, which presses from the passage means combined with the curriculum। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेटिवली यूज्ड इन द करिकुलम। अच्छा, कुछ आंसर गलत हो सकता है, मैं इसमें 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप 90 से 95% एक्यूरेट देख सकते हैं। ठीक है। अब देखो पेसेज दूसरा, तो पेसेज बी में क्या है? वही, द रिपोर्ट पब्लिश बाय द दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन द इंडिया सजेस्ट दैट देयर नो एंड इन द साइट ऑफ सॉर्डेड सागा ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये आपका पेसेज है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मिलाएंगे। मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। पहला, द वर्ड टेक्सटोरस, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा भाई स्किलफुल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला, मेनी चिल्ड्रंस spend their entire childhood making carpets with their dexterous hand। तो dexterous जो वर्ड है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, द वर्ड इन इटालियन dexterous इज यूज्ड बाय, ये होगा एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, तो एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ जाऊंगा। आप बताइएगा किसमें आपका कौन सा आंसर आपने लिया है। ठीक है। ओके, द स्टडीज कंडक्टेड रिवील दैट nightmares ordered that a vast majority of children undergo forgetting the basic necessity of life। तो यहाँ पर ऑडिट, ऑडिट क्या है ये बताना है आपको। तो ऑडिट क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर आएगा, ये ऑडिट जो है नाउन है। क्या है? नाउन। अच्छा, अगला क्वेश्चन, द वर्ड हार्ड रेंडिंग मीन्स। तो इसका आंसर आएगा पेनफुल। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, द वर्ड सॉर्डेड मीन्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डर्टी एंड अनप्लीजेंट। ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मल्टीमीडिया एग्जाम्पल। तो मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है बोल रहा है सीधा, तो कॉलेज ऑफ पेपर कटिंग। बाकी जो आप लैब देखते हैं या पीपीटी प्रेजेंट करते हैं
ये जो वीडियो क्लिप देते हैं सब मल्टीमीडिया का एग्जांपल है। मिस्टर गणेश डिक्टेट्स अ शॉर्ट पैराग्राफ द स्टूडेंट, दिस एक्सरसाइज मीन्स, तो इसका आंसर आएगा कि ये क्या बताता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टू इंटीग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग। यहाँ पास क्वेश्चन है, माई इज अ बर्न मराठी स्पीकिंग फैमिली, सी सी पिक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली एंटायर, मतलब ये बोल रहा है माया एक मराठी फैमिली से बिलोंग करती है, तो भाई वो मराठी फैमिली से बिलोंग कर रही तो बचपन से मराठी से बोल रही है। और दूसरा क्वेश्चन है, सृजन वांट टू वर्क इन अ जर्मनी, ही ज्वाइन अ जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर एंड, देखो अब पहला क्वेश्चन बोल रही है कि अगर कोई मराठी फैमिली या फिर हिंदी या छत्तीसगढ़ी फैमिली से बिलोंग करता है या करती है तो उनको पता होगा कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी कैसे बोलना है। लेकिन अगर आपको मैं बोल दूं कि फ्रेंच बोलना है, जर्मनी, तो कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। तो देखना दूसरा में लर्निंग आएगा और पहला में आएगा आपका एक्वाजिशंस। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर आएगा, ऑप्शन आंसर नंबर आएगा ए। फिनोमिना फर्स्ट इज लैंग्वेज एक्विजिशंस और सेकंड इज लर्निंग। ठीक है, ओके, अच्छा लगे तो प्लीज 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 शेयर कर, सब्सक्राइब कर यार। और हाँ, गलती हो सकता है, सुधारने का कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है इसका आंसर ये नहीं तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Miss Mala asked the classroom, Miss Mala asked the class some questions regarding the games or sports. They were interested in how often they took part in any competitions. Then she read out of the passage Mary Kom, the former action here is, तो ये जो जो भी है इसके बारे में पूछ रही थी, इसका आंसर होगा प्री लिसनिंग एक्टिविटी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, प्री लिसनिंग एक्टिविटी। इसको ध्यान रखिए, प्री लिसनिंग एक्टिविटी। स्कीमिंग इज सब स्किल ऑफ, स्कीमिंग क्या है? तो ये एक प्रकार का रीडिंग है। ठीक, रीडिंग सब स्किल है। लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। तो ये जो कथन है, हाइपोथेसिस का कथन किसने दिया था? तो इसका आंसर आएगा, सॉरी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चोम्स्की। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, चोम्स्की। अगला क्वेश्चन, the techniques, practice and behaviors that operate in the production, practice and feedback phases of teaching are the part of, ये हो जाएगा, ये है इवोल्यूशन का पार्ट। आंसर नंबर, सॉरी, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ लैंग्वेज स्किल, तो इनमें से कौन सा सेट ऑफ नहीं है स्किल का, मतलब एक तरीका नहीं है या फिर स्किल नहीं है। तो इसमें देखो, लर्निंग आएगा दोस्तों, लिसनिंग आएगा, स्पीकिंग आएगा, रीडिंग आएगा, राइटिंग आएगा, तो बिल्कुल यार वोकेबुलरी एंड ग्रामर नहीं आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर लेते हैं बी। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कंडक्ट अ टेस्ट टू नो स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बाय व्हाट दे एंड नो एंड व्हाट दे नो टू नो, मतलब ये एक प्रकार से बोल सकते हैं, कोई अगर बच्चा अगर सीखने की प्रक्रिया में है तो वो क्या कहलाएगा? एक शब्द में बोलूं तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर अचीवमेंट। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज था, अभी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, मतलब डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, व्हाई इज रेमेडियल टेक्निक रिक्वायर्ड इन द डोमेन ऑफ ईएलटी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में क्या होगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नव नवनीत कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, while speaking in English sometimes he start speaking in Punjabi without changing the topic, मतलब ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति है नवनीत, उसको इंग्लिश आता है, पंजाबी आता है, लेकिन वो पंजाबी बोलते बोलते हिंदी भी इंग्लिश भी बोल देता है, तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो ये होगा कोड मिक्सिंग, दोनों को आपस में मिला रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? इसका डायरेक्टली आंसर कोड मिक्सिंग। ठीक है, when an inner when an error recur in language despite being corrected is it, ये क्या कहलाएगा? देखना देखना, यहाँ पर देखना है, चार पांच शब्द दिया है, उसमें कौन सा गलत स्पेलिंग है ये बता रहे थे, मिस्टेक। ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाएंगे दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिस्टेक। ठीक, द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोडक्टिंग रेम्स इन द एलिमेंट्री लेवल स्कूल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, टू मेक टू मेक द फ्री यूज ऑफ लैंग्वेज वाइल रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन। श्योर, आप देख लेना, अगर थोड़ा गलत होगा बताइएगा, लेकिन मे बी 100% तो नहीं, लेकिन लगभग 50-50 अगर मैं लूँ तो ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। अब बताइएगा इसका आंसर आपने क्या लिया है। अगला क्वेश्चन, एंजेना
Angela loves reading short stories, fictions. In the finish reading Harry Potter day before study, she did not read it out any obligations of or any examinations. Such reading is called. तो ऐसा टिप्स रीडिंग को हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग अप फॉर प्लेजर एंड इंटेंसिव रीडिंग। अच्छा, इसका आंसर मैंने थोड़ा कोशिश किया फाइंड करने का तो मिला नहीं, तो मैं श्योरिटी के साथ इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन मे बी प्रोबेबिलिटी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन असेसमेंट बाय विच अ लर्नर्स अ परफॉर्मेंस इज measured against his or her on previous परफॉर्मेंस इस कार्ड। तो इसका आंसर मिला मैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हो सकता है कि इस सेक्शन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा कि इंग्लिश थोड़ा आंसर मिलने में और थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन भी है। तो अगर आपको लगता है कि अगर मैंने गलत बताया फिर कुछ भी, तो आप उसमें पिन करिएगा, कमेंट करिएगा। और मैंने कोशिश किया है कि लगभग 80 से 90% में इसमें सही बताऊं। तो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और बाकी जो भी हमारा अपडेट रहेगा उसको मैं इसमें डाल दूंगा। थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि आगामी अभी कुछ समय पश्चात बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसमें फोकस करिए। थैंक यू दोस्तों।